से क्या मुराद? मीम वाव द्वाद ऐन मौज़े सनद से क्या मुराद है? पहली चीज। और दूसरी चीज है शाहिद के शाहिद के रद्द करने के तरीके। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज है कि इजरा और दलील से क्या मुराद है? और चौथी चीज है मदलूल की नफी कितने तरीकों से होती है? मदलूल यानी जिस चीज की दलील दी जाती है उसका रद्द कितने तरीकों से होता है? उसकी नफी सॉरी कितने तरीकों से होता है? मदलूल की नफी कितने। पांचवी चीज है कि गसब की अकसाम कितनी है? लफ्ज गसब। गसब की अकसाम और उनकी तारीफात। और सातवीं चीज है छठी चीज है कि मुआवजा में साइल की दलील को साइल के लिए मुअल्लिल की दलील को वाजिब करना ये जरूरी है या नहीं? मुआवजा में साइल की दलील को साइल साइल के लिए मुअल्लिल की दलील तस्लीम करना क्या जरूरी है? और सातवीं चीज है कतियात। कतियात में मुआवजा की कौन सी किस्म होती है? और आठवीं चीज है मुआवजा की अकसाम। ये आज का जो सबक हमने पढ़ना है। पहली चीज है मौज़े सनद से क्या मुराद है? और दूसरी चीज है शाहिद के रद्द करने के तरीके। ये दोनों चीजें पॉइंट जो है ना वो हमारे पिछली क्लास के हैं। वो वक्त के किल्लत के पेश नजर रह गए थे। और तीसरी चीज है जनाब दलील से क्या मुराद? और चौथी चीज है कि मजलूल की नफी कितने तरीकों से होती है? और पांचवी चीज है कि लफ्ज गसब की अकसाम कितनी है और उनकी तारीफात। छठी चीज है कि मुआवजा में साइल के लिए मुअल्लिल की दलील तस्लीम करना जरूरी है या नहीं? नंबर सात है कतियात। कतियात से ये दलाल की एक किस्म का नाम है। कुछ दलाल कती होते हैं और कुछ जन्नी होते हैं। तो कतियात में मुआवजा की कौन सी किस्म होती है वो हमने पढ़नी है। और आठवीं चीज हमने मुआवजा की अकसाम। इनको आज हमने पढ़ना है। सबसे पहली चीज जो आज हमने पढ़नी है वो है कि मौज़े सनद से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि सनद जिक्र करने के बाद ली अन्नाहु कहकर
जो दलील पेश की जाती है वो मौज़े सनद कहलाती है। सनद जिक्र करने के बाद, जिक्र करने के बाद ली अन्नाहु, ली अन्नाहु से, अन्नाहु कहकर जो दलील पेश की जाती है उसको मौज़े सनद बोलते हैं। ये इसकी तारीफ है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है कि शायद किरात करने का तरीका। अब साहब जरा, जब शायद की बुनियाद यानी शायद की तारीफ का पता होगा तो हमें इसके रद्द करने के तरीके भी समझ जाएंगे। शायद, शायद की तारीफ ये है कि ऐसा जरिया जिसके जरिए फरीक मुखालिफ की दलील को रद्द किया जाता है। यानी मुद्दई बात करता है, आगे से साइल उसको रद्द करता है। अब जिस चीज के साथ उसने रद्द किया है, कुरान से किया है, हदीस के साथ किया, दलील के साथ तो किया ही किया, लेकिन वो दलील किस नौयत की थी, इसको जो उन्होंने जो तरीका इस्तेमाल किया, जो जरिया इस्तेमाल किया है, उसको शाहिद बोलते हैं। अब शाहिद के, अब ये इख्तियार जो है ये इस्तेमाल किया साहिल ने। अब साहिल ने शाहिद वारिद किया मुद्दई पर, और अब मुद्दई उस शाहिद को रद्द करेगा। उसको मतलब जुटलाएगा। उसको रद्द करने के जो तरीके वो मैं उनमें पहला तरीका जो है वो मना जरयान दलील। पहला तरीका मना जरयान दलील। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जब साइल अपने शाहिद को वारिद करेगा मुद्दई की बात पर, तो अब मुद्दई उसके शाहिद को रद्द करेगा। वो तरीका पहला है जरयान दलील। इससे मुराद है कि मुद्दई कहेगा कि जो मैंने बात की थी उसकी मुराद और है, और जो आपने समझा है वो कुछ और है। यानी यूं कहेगा वो मुद्दई साहिल को कि आपने जो समझा है वो गलत समझा है, मैंने जो दलील दी है उसकी मुराद ये थी। इससे मुराद ये है, मुअल्लिल साहिल को कहेगा जो मैंने दलील दी है उसकी मुराद और है, और जो आपने समझा है वो गलत है। ये पहला तरीका है, इसको बोलते हैं मना जरयान दलील। अब दूसरी चीज है, दूसरी किस्म का नाम है मना तकल्लुफ। शायद के रद्द करने का दूसरा माना मना तकल्लुफ। सर आपने पहला लफ्ज क्या लिखा था? माना है जरयान दलील। नहीं नहीं, साइल को कहेगा, उससे पहले क्या लफ्ज लिखा था साइल से पहले? मुअल्लिल, है मुअल्लिल ये कहेगा साहिल को। मुअल्लिम। जी मुअल्लिल, उसको मुद्दई भी बोलते हैं। मीम ऐन लाम दो दफा है एंड पे। मुअल्लिल। अब दूसरा तरीका है मना है तखल्लुफ।
इससे मुराद है, क्योंकि ये पांचों जो रात हैं ये मुद्दई ने करने, अब मुद्दई मुअल्लिल को भी, यानी मुअल्लिल बोलें या मुद्दई बोलें, ये एक ही चीज के या एक ही फरीक के दो नाम हैं। अब मुअल्लिल दूसरा तरीका इस्तेमाल करेगा कि मुअल्लिल साइल को कहेगा कि जिस इल्लत को आप सबब बना रहे हो वो यहाँ इल्लत मुराद नहीं। पहले में था कि जो आपने समझा है वो गलत समझा है, ये पहला रद्द है शाहिद का। अब दूसरा रद्द ये कि जो इल्लत आपने असेस की या महसूस की है वो नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये इल्लत है। तो मना तखल्लुक यानी मुअल्लिल ने ये कहेगा साहिल को कि जो इल्लत आप सबब बना रहे हो वो इल्लत यहाँ मुराद नहीं है। ये दूसरा तरीका है। अब तीसरा इजहार तखल्लुफ, इसमें थोड़ी सी तब्दीली है कि मुअल्लिल साहिल को कहेगा कि इल्लत तो पाई जा रही है लेकिन इसमें इल्लत वाला हुक्म नहीं पाया जा रहा। ये तीसरा तरीका है कि मुअल्लिल साहिल को कहेगा कि इल्लत तो पाई जा रही लेकिन इल्लत वाला हुक्म नहीं पाया जा रहा। मुअल्लिल साहिल को कहेगा यानी इल्लत तो पाई जा रही लेकिन इल्लत वाला हुक्म इसमें नहीं है। ये इसका तीसरा तरीका है। अब चौथा तरीका है जनाब मना इस्तल्जम महाल, इसका नाम है मना इस्तल्जम। अलिफ है, सीन है, ये ता है, ये लाम जे और मीम महाल, ये महाल है लफ्ज। मना इस्तल्जम महाल, इससे मुराद ये है कि मुअल्लिल साइल के जो दलाइल है उनको बातिल कर देगा, यानी तस्लीम ही नहीं करेगा। मुअल्लिल साइल के दलाइल को बातिल कर देगा। पांचवा जो तरीका रद्द करने का शाहिद को, वो मना इस्तहाला। मना इस्तहाला, मना इस्तहाला से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि साइल ने जो मुअल्लिल की दलील से जो कुछ हासिल किया है उसको वो मुद्दई दोबारा बातिल कर देगा। यानी कहेगा भाई जिस तरह पहले माने के अंदर पाया जा रहा था कि आपने जो समझा वो गलत समझा है, तो इसकी सिंपल सी तरीफ यानी मुअल्लिल साइल के इस्तहाला को इस्तहाला के बुतलान को साबित कर देगा। मना है इस्तहाला, मुअल्लिल साइल के
के बुतलान को मुअल्लिफ साइल के इस्ताला यानी जो हासिल करना उसका मतलब है, यानी उसने जो मतलब हासिल किया है उसके बुतलान को साबित कर देगा। ये 5 तरीके हैं शायद को रद्द करने के। ये दोस्त ये 2 सवाल हमारे मुकम्मल हुए। अब तीसरा सवाल है इजरा दलील से क्या मुराद है। इजरा दलील से क्या मुराद है। इससे मुराद है कि नकीज के मुताल्लिक जो दलील पाई जाए वो दलील साइल तो कबूल करे लेकिन मुद्दई उसका मुनकिर हो। यानी नकीज के मुताल्लिक जो दलील पाई जाए उसको साइल कबूल करे और मुद्दई, यानी इसको मुअल्लिल बोलते हैं, मुअल्लिल है और मुअल्लिल उसका इनकार करता है। इसको बोलते हैं इजरा दलील। चौथा सवाल था कि गसब की अकसाम कौन सी, बल्कि मदलूल की नफी कितने तरीकों से होती है। तो मदलूल की नफी, मदलूल से मुराद है कि ऐसी चीज जिस पर दलील दी जाए, यानी मदलूल मफूल के वजन पर है तो जिसकी दलील दी जाती है। तो मदलूल की जो नफी है वो कितने तरीकों से होती है। वो नंबर 1 मुकाबरा से और नंबर 3 गसब से और नंबर 3 मुआवजा से है। यानी सवाल बनेगा कि मदलूल की नफी तो 3 तरीकों से होती है। नंबर 1 मुकाबरा, मदलूल की क्या बताया आपने? मदलूल की नफी, मदलूल की नफी और नंबर 1 मुकाबरा है और नंबर 2 गसब और नंबर 3 है मुआवजा। अब तरीके तो यही हैं लेकिन याद रखें कि जो पहले दो है ना मुकाबरा और गसब है ये काबिल कबूल नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है। यानी इनको बेहतर ये कि इख्तियार ना किया जाए, क्योंकि आपने पहली क्लास या दूसरी क्लास में पढ़ा होगा कि मुकाबरा का माना ये होता तो मुनादरा है, लेकिन इसमें एक जो ना अल्लाह की रजा शामिल नहीं होती बल्कि अपने इल्म को ज़ाहिर करना मकसद होता है, जो कि मुनादरे की तारीफ में शामिल नहीं है। और गसब का मतलब ये होता है कि गैर के मनसब को काबू करने की कोशिश करना। ये दोनों तरीके मदलूल की नफी के लिए जायज नहीं है। हाँ, ये मुआवजा एक ऐसा तरीका है जो उसकी नफी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो बहरहाल तरीके 3 हैं। पहले दो जो है ना वो काबिल कबूल भी नहीं है, बहरहाल एक हिस्सा है उनका, मतलब है कि वो इसके अंदर शामिल तो है लेकिन उनका अमल दखल उतना नहीं होता। मेन मरकजी जो हसीयत है वो मुआवजा को शामिल है और इसको ही इख्तियार किया जाता है।
यानी सवाल ये बन सकता है कि बदलूल की नफी कितने तरीकों से होती है, और क्या ये तीनों तरीके काबिल इस्तेमाल हैं, या इनको इनके अंदर कोई कमी पेशी हो सकती है। तो जवाब होगा कि तरीके तीन ही हैं, लेकिन दो का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, जबकि मुआवजा को इस्तेमाल कर सकते हैं। गज़ब की अक़साम है दो। हमारा छठा सवाल है, पांचवा सवाल है कि गज़ब की अक़साम कितनी है। इसकी दो अक़साम है। नंबर एक भी जरूरत, यानी गज़ब भी जरूरत, और नंबर दो गज़ब बिला जरूरत। गज़ब की तारीफ क्योंकि हमने पढ़ी थी कि गैर के मनसब को काबू करने की कोशिश करना या उस पर कब्जा करने की कोशिश करना, इसको गज़ब बोलते हैं। और ये अमूमी लफ्ज़ है, हम आम जुबान में भी ये लफ्ज़ बोल लेते हैं कि फलां ने फलां की चीज़ को गज़ब कर लिया, फलां ने फलां की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा और गसब में अगरचे बुनियादी तौर पर फ़र्क है, लेकिन ये फ़िक़्ह का एक मसला है, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। हम अपना ये जो है ना गसब, यहाँ जो मुराद है कि जो चीज़ मुद्दई के ज़िम्मा है वो पेश करेगा, और जो चीज़ साइल के ज़िम्मा वो पेश करेगा। अब एक दूसरे के मनसब की तरफ जाने की या उन पर कब्जा करने की कोशिश करना, ये फ़न मुनाज़रा में गसब कहलाता है। तो अगर जरूरत की बुना पर हो वो गसब करना, यानी ऐसा मौका आ जाता है कि जब मुखालिफ के मनसब को इस्तेमाल करना जायज होता है, कोई ऐसी दलील आ जाती है जो जिम्मा तो उसके होता है। जिस तरह अब एक मुद्दई ने दावा किया कि मेरा दावा ये है कि फलां चीज इस तरह है, अब उसके पास दलील नहीं है। अब मनसब तो उसका ये था कि दलील भी वो पेश करता, लेकिन अब ये जो साइल है इसने उसके दावे पर दलील दे दी। अब मनसब उसका था, इस्तेमाल इसने किया क्योंकि जरूरत थी। जब जरूरत हो तो गसब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब जरूरत ना हो तो उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गसब की दो किस्में भी, जरूरत जरूरत के वक्त जायज है और बिना जरूरत जायज है नहीं है। छठा सवाल है कि मुआवजा में साइल के लिए मुअल्लिल की दलील को तस्लीम करना वाजिब है। तो मुख्तसर जवाब है कि जमहूरी राय ये है कि मुअल्लिल जो दलील देगा उसको तस्लीम करना ये बहरहाल वाजिब है। यानी कि मुअल्लिल की दलील को साइल के लिए तस्लीम करना वाजिब है। हाँ, उसको रद्द कर सकता है, उसका भी एक तरीका है। ये नहीं कह सकता कि मैं मानता ही नहीं, और ये वो बात तब करेगा जब उसको मुअल्लिल की या मुद्दई की दलील के बारे में मुकम्मल इल्म होगा। यानी एक मुअल्लिल दलील दे और वो दलील के बारे में जानता नहीं है, लेकिन उसको रद्द कर देता है या उसको मतलब तस्लीम ही नहीं करता, तो ये जायज़ नहीं है। यही वजह है कि जब आज भी ऐसे मुनाजरे होते हैं, वो उनको मुनाजरा तो नहीं कहा जा सकता कि बात कुछ करते हैं, अब मुखालिफ को पता ही नहीं होता कि ये मुअल्लिल ने या जो मेरे फरीक मुखालिफ ने जो दलील दी है उसका माखुज क्या है, वो कहाँ से ली गई है। अब वो तस्लीम ही नहीं करता कि मैं तो इस बात को मानता ही नहीं है। ये जायज़ नहीं है। इस मुनाजरे के अंदर है, फन मुनाजरा में इस बात को कबूल नहीं किया जाता। इसलिए मुअल्लिल फरीक मुखालिफ की दलील को
रद्द करना दलाल के साथ या उसके अंदर कोई कमी पेशी नजर आए तो उसको दूर करना और बात है, लेकिन उसको सिरे से मारना ये जायज नहीं है। तो इसलिए किस्सा मुख्तसर ये है कि मुअल्लिल की दलील को साइल के लिए तस्लीम करना वाजिब है। सवाल है कि मुआवजा में साइल के लिए मुअल्लिल की दलील तस्लीम करना वाजिब है। तो जवाब होगा हाँ। जी हाँ, जमहूर के नजदीक, जमहूर एक इस्तिलाह है, जमहूर यानी जिस तरफ ज्यादा लोग हों, अक्सरियत जिस तरफ है मुत्तफिक हो जिस बात की तरफ उसको जमहूर बोलते हैं। यानी फन मुनाजरा में अक्सर की राय यही है कि मुअल्लिल की दलील को तस्लीम करना ये लाजिम है। अब अगला सवाल है कि कतीआत में जो मुआवजा होता है उसमें उस मुनाजरा की किस्म का नाम क्या है, या उस मुनाजरे को जो नाम दिया जाता है वो क्या है। वैसे तो मुआवजा की तफसील हमने पहले भी पढ़ी और आगे भी 4 अक़साम में पढ़नी है, 5। तो मुआवजा कतीयात में जो होता है उसको मुआवजा फीहा बोलते हैं। यानी ऐसा मुनाजरा जो कतीयात में इस्तेमाल होता है उसको मुआवजा फीहा बोलते हैं। मुआवजा फीहा इसको बोलते हैं, मुआवजा फीहा। कतीहा, कतीहा सर क्या? फीहा, फा ये हा अलिफ, फीहा। हाँ। अब आखिरी सवाल है कि मुआवजा की अकसाम जो हैं वो कितनी है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक आपको वो चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी, तो मुआवजा की अकसाम हमने पहले शुरू में पढ़ी थी कि मुआवजा बिल मिस, मुआवजा बिल कल्ब और मुआवजा बिल गैर। वो अकसाम और तरीके से हैं और ये जो अकसाम हैं ये और नौइयत की हैं। तो सर पेपर में आ गया तो फिर कैसे पता चलेगा? हाँ, ये सवाल आपने जबरदस्त किया है। अब यहाँ पर जो ना तफरीक हम ये कर सकते हैं कि वो है मुतलक तौर पर, अगर ये सवालों के मुतलक तौर पर ये अकसाम मुआवजा की कितनी हैं, और अगर ये सवालों के मतन और शरह के अतबार से मुआवजा की अकसाम कितनी हैं तो आप जवाब देंगे ये वाला। यानी अगर ये सवालों के मतन और शरह के लिहाज से मुआवजा की कितनी अकसाम हैं तो आप ये पांचों लिखेंगे जो आज अभी हमने पढ़नी है। और अगर ये पूछा जाए कि मुआवजा की अकसाम कितनी है, वैसे मुतलक सवाल हो, ये मुकय्यद ना हो यानी कैद ना रखी गई हो, उस वक्त आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन एहतियाती तौर पर अगर ये भी आती हो तो नाम दोनों के अलग अलग लिख दें। यानी एक तरीके से मुआवजा की अकसाम ये हैं
और एक तरीके से मुआवजा की अकसाम ये हैं। एक मुआवजा अलल मुआवजा, ये पहली किस्म है। जो हमने पहले पढ़ी थी ना अकसाम, वो तीन थी। मुआवजा बिल कल, दूसरी किस्म थी मुआवजा बिल मिस्र, और तीसरी किस्म थी बिल गैर। ये गालबन दूसरी क्लास में हमने पढ़ा, दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ा था। आज हमने ये नहीं पढ़ना, मतलब ये हमारा उन्वान नहीं है, बल्कि हमारी जो क्लास का सबक है या फिर जो सवाल हमने पढ़ना वो ये है, मुआवजा की अकसाम है इस एतबार से, यानी मतन और शरह के एतबार से। ये हमने नहीं पढ़नी, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब पहला मुआवजा, मुआवजा से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि मुअल्लिल के जो भी दलाइल होंगे वो साइल उनके अंदर ऐब निकाल कर रद्द कर देगा। इसको बोलते हैं मुआवजा अलल मुआवजा। मुअल्लिल के दलाइल साइल ऐब निकाल कर रद्द कर देगा। इससे मुराद ये है। अब आगे जो चार पांच अकसाम हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूँ, बाकी उनके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा, मतलब है कि एक तो कदीम भी है और दूसरा मुश्किल भी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में ना उनके मुतबादिल कुछ ऐसे आसान अल्फाज लेकर आऊँ जो समझ भी आ जाए, क्योंकि ये मेन सवाल है और इसको अच्छी तरह से याद करना ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो सिर्फ नाम मैं लिख देता हूँ, बाकी पढ़ाऊंगा ज़रूर, लेकिन उनके अंदर चार पांच अल्फाज ऐसे हैं जो हैं भी मेन पॉइंट में, ये मेन चीज़ें हैं, मेन अल्फाज हैं। उनके अगर समझ आ जाए तो ठीक है, वरना हम उनको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरी किस्म है मुआवजा बिल बदाहती अलल बदही, बदी, मुआवजा बिल बदाहती अलल बदही, ये तीसरी किस्म है। और तीसरी किस्म का नाम है मुआवजा बिल बदाहती अलल बदही अल मुबीनी बदहतन, बदाहतन, यानी यही लफ्ज नीचे आ जाएगा, इसके आगे एक लफ्ज का इजाफा, ये ऊपर वाले नीचे आ गया, इसके साथ ही एक और लफ्ज का इजाफा हो गया, बदाहतन।
और चौथी इसकी किस्म का नाम है मुआवजा बिदलील अलल हुक्मी अल्लज़ी युदआ युदआ अल मुद्दई बदा हक़्क़ुहु। इस पर मीटिंग का टाइम खत्म होने लगा, तो इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। बल्कि हाँ ऐसा कर लेते हैं ताकि ये सवाल मुकम्मल समझ आ जाए। हाँ जी, ये 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया, तो मैं एंड करके तो फिर इसी लिंक पे सारे ना दोबारा ज्वाइन कर लें। चलो ऐसा कर लेते हैं।